कि आज देश को और प्रदेश को किस तरह से लोगों में जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। कुछ फासिस्टवादी जो ताकते हैं, झूठ बोल के लोगों को गुमराह करके सरकार में तो आ जाते हैं, आने के बाद भूल जाते हैं। हमने देखा है दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने क्या क्या सपने दिखाए थे, वो सपने सब धराशायी हो गए। शिवराज जी ने क्या क्या सपने दिखाए थे, वो सपने सारे धराशायी हो गए। और आज पूरा प्रदेश परेशानी में है। और ये भारतीय जनता पार्टी के छुट भैया लोग हमारी पार्टी में थे, सिंधिया जी से लेकर दूसरे कई ठग, उन्होंने अंदर अंदर सौदा किया, भाग के बेंगलोर गए, हम पीछा करते हुए बेंगलोर तक गए, पर बेंगलोर से भी गायब हो गए और दिल्ली भाग गए। पर हम समझ गए उनके मन में बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। अब ये बिक गए हैं। तो पता लगा एक विधायक 35 करोड़ में गया। कितने में? यहाँ 35,000 रुपए सुनते आंखें खुल जाती, पर 35 करोड़ ऐसे रुपए लेके 22-25 विधायक बिक गए। और हमारी बहुमत वाली सरकार, जनता ने 5 साल के लिए कमलनाथ जी को मैंडेट दिया था कि आप 5 साल तक राज करना, कांग्रेस और गरीबों को मदद। वो हमने अभियान शुरू कर दिया था, विकास की गंगा घर घर बहना शुरू हो गई थी। पर भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त में हमारी 15 महीने की सरकार, जो 5 साल चलना थी, वो 15 महीने में ही उन्होंने धराशायी कर दी और लोकतंत्र की हत्या कर दी। आज ही के दिन 20 मार्च को पिछले साल, आज 1 साल हो गया, पर ये कोरोना आ गया। कोरोना लाने वाला कौन? नरेंद्र मोदी। बार बार विदेश जाता था, दुनिया का कोई देश नहीं छोड़ा और जाके गले पकड़ लेता। वो वहां वाले लोग अंग्रेज भगे देख के, फिर भी पकड़ के चिपक जाता था, चिपक जाता था मोदी। वो कब छोड़े? अब टीवी में देखा होगा, वो बेचारे घबरा जाते थे, पकड़ के दबके में खड़ा हो जाता था। और वहां से कोरोना ले आया, वो लाके हिंदुस्तान में कोरोना आ गया और पूरा आज केंद्र ऊपर से फैलता फैलता नीचे तक आ गया। आज आम आदमी परेशान है कोरोना से और उसके कोई इलाज नहीं ढूंढा और भाषण देता रहा। और कई कोरोना से हजारों लाखों लोग इस देश के 130 करोड़ में से 16 करोड़ लोग मर गए। 130 करोड़ में से 16 करोड़ लोग कोरोना से प्रभावित भी हो गए और कई लोग मर गए। ऐसी हालत आज मध्य देश में बना दी भारतीय जनता पार्टी ने और कोई इलाज नहीं। बच जगह जगह जा रहे हैं और बीच में उन्होंने एक और रास्ता निकाला था, बोला हम मंदिर बनाए राम का। भाई मंदिर बनना चाहिए। हम भाजपा से मैंने पूछा, तुम चंदा करो तो कोई बात नहीं, पर पहले जो चंदा शुरू से लेकर आज तक का चंदा का हिसाब कहां, बताओ तो सही। कोई हिसाब बताने के लिए तैयार नहीं। और उसका विश्व हिंदू परिषद का एक जो ट्रस्ट है वो खड़ा हुआ कि 14,000 करोड़ रुपया हमने विश्व हिंदू परिषद में जमा करा, उसका हिसाब ही नहीं, भी वो भी मांग रहे, उनको भी नहीं दे रहे। और मंदिर आज भगवान हमारे राम वहां ट्रेन में बैठे हैं और 14,000 करोड़ अलग, हजारों करोड़ अलग। और फिर भी भाजपा के सभी निकल गए थे टोलियां बना के। 10 लाख टोलियां पूरे देश में बनाई थी। मैंने पेपर में पढ़ा, 10 लाख टोलियां घरे की क्या, जगह जगह जाके लाख पैसा ला, 1 रुपया, 5 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 5,000, 10,000। और कोई बड़ा देखा उसको नहीं, रसीद फाड़े, रसीद बना ली, छपवा ली, पेटलाद में वहां पे भोपाल में पकड़ा है। मुझे पता लगा, मैंने फिर मामले को प्रेस काम में उठाया। मैंने कहा ये सब ला के इकट्ठे करके, ये पैसा कोई देने वाले नहीं, भगवान राम तो वहीं बैठे ट्रेन में, ये पैसे सब खा जाने वाले हैं। अगर पैसा भेजना हो राम के लिए, आप सीधा ट्रस्ट में जमा कर दो। मैंने भी आज 25,000 रुपया सीधा वहां पे जमा करवाया, मैंने भी भेजा यहाँ पे ट्रस्ट के थ्रू। मैंने कहा भाई आप लोग सीधा भेजना अपने राम के प्रति, हम राम हमारा है। आदिवासी तो विशेषकर राम के भक्त हैं। भगवान राम वनवास में जाके आदिवासियों के साथ 14 साल गुजारे ही नहीं, क्यों बाबा? अब ये जो कह रहे राम के भक्त, ये कहां थे उस समय? ये कहां थे? आज राम के नाम से चंदा इकट्ठा करने निकल गए।
तो भाई एक एक पैसा राम के नाम से वो मंदिर में लगना चाहिए। इस बात को तब जाके टूलियां सब बिखर गई, नहीं तो घर घर निकल गए थे, ताकि कोई देखने वाला चलो जितना कमा सकते कमाओ। तो ऐसे ऐसे हालत करके भारतीय जनता पार्टी किस तरह से प्रदेश और देश को गुमराह कर रही है, इस बात को और आपको हमको देखना पड़ेगा।